पहले तो न्यूज़ चैनल पे हमसे संवाद करने के लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद। मैं पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस पार्टी में था और पिछले 18 वर्षों से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा कि अब कांग्रेस राहुल गांधी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। उसके डिस्ट्रीब्यूटर जीतू पटवारी को कह सकते हैं मध्य प्रदेश में, उसके डीलर कांतिलाल जी भूरिया को कह सकते हैं, और उसके सब डीलर हमको बना दिया था। जितना समय चुनाव में काम लेना है इतने दिन ही पूछ परख। इसके पश्चात किसी कार्यकर्ता कोई छोटा मोटा काम अगर होता था तो कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ तक कि 10 साल पहले जो कांतिलाल जी भूरिया थे वो आज कांतिलाल जी भूरिया नहीं है। उसका मेन कारण उनके पुत्र मोह और उनके पुत्र का युवक कांग्रेस अध्यक्ष बनना और विधायक बनना, ये दोनों पद हासिल करने के बाद में उनको डॉक्टर विक्रांत भूरिया को इतना हम आ गया कि वो हमारे जैसे सीनियर लीडरों को, जितने साल की उम्र विक्रांत भूरिया की इतने साल की मेरी राजनीति हो गई थी, पर आप यकीन मानिए कि जब से वो युवक कांग्रेस अध्यक्ष बने मेरा फोन उन्होंने कभी भी नहीं उठाया। दूसरा मैं ये कह रहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी से कभी भी कोई लाभ हासिल नहीं किया। मैंने डॉक्टर विक्रांत भूरिया, कांतिलाल जी भूरिया से कभी भी कोई मेरा निजी व्यक्तिगत काम आज दिन तक नहीं कर रहा है। मैं पूरा पार्टी के प्रति समर्पित रहा और लोगों के काम के लिए मैं जरूर लड़ा भिड़ा, लेकिन अंततः ये हुआ कि जो सबके साथ हुआ पहले। आज वर्तमान में क्या हुआ, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष था। एक सलीम शेख जो प्रॉपर्टी डीलर है, पेट्रोल पंप का मालिक है, उसको वहाँ का सारंगी का प्रभारी बिना हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कमेटी और मंडलम कमेटियाँ, समितियाँ, सेक्टर प्रभारियों को या BLA बूथ प्रभारियों को बिना विश्वास में लिए उनको हमारे ऊपर थोप दिया गया, और वो हमारे पे ऐसे आदेश चलाने लग गए थे कि जैसे हम उनके बॉन्डेड लेबर हों। कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक लेवल को इसके लिए कांतिलाल जी भी जिम्मेदार है और प्रदेश के भारतीय कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आकाश जी जिम्मेदार है। और मेरे को तो इतना दुख हुआ कि जब विधानसभा चुनाव हुए तो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रदेश के बनाया गया आदरणीय भूरिया जी को। एक दिन वो दूसरी विधानसभा तो ठीक, पर उनके जिले की एक विधानसभा में प्रचार करने नहीं गए। अगर वो 2-3 मीटिंगें यहाँ करते तो आज निश्चित रूप से विधायक बाल सिंह जी मेला होते। दूसरा, चुनाव हारने के बाद आज दिन तक कोई लीडर नहीं आया समीक्षा बैठक लेने। तीसरा, सारंगी ब्लॉक से हमने 3100 वोट की लीड कराई कांग्रेस को, जहाँ की वहाँ पे जयस का व्यक्ति लड़ रहा था मेरे ब्लॉक के, मेरे एक गांव से, एक गोदड़िया बूथ से। हमने चंद्रवीर सिंह जी की जो 14,000 की लीड थी वो कम करके हमने कांग्रेस को लीड कराई वहाँ से। और मैं बताऊं उसके बाद में कि एक बहुजन समाज पार्टी का आदमी लड़ रहा था, उसके बाद कांग्रेस को हमने वहाँ से लीड कराई। पर कभी उन्होंने ये नहीं कहा बुला के कार्यकर्ताओं को, कि अध्यक्ष को, कि पूरी समिति के हमारे सदस्यों को, किसी को ये नहीं कहा कि यार आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। सारंगी क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के समर्थित और जमीनी स्तर के नेता रहे। आपके द्वारा कई चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़े स्तर पर जीत दिलवाई है। एंड लोकसभा चुनाव है, 10-12 दिन बाद में वोटिंग होना है। ऐसे समय पर आपका कांग्रेस को छोड़कर जाना कांग्रेस को भारी नुकसान दे सकता है, पर क्या पार्टी की अंदरूनी या पारिवारिक बात को अंदर रूप से सेटलमेंट करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए? बहुत भारी प्रयत्न किए गए। मैं आपको बता दूं, मेरे खुद को आश्चर्य हो रहा, मेरे खुद को ऐसा ये आश्चर्य हो रहा है कि आज दिनांक तक, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, मैं अभी बीजेपी ज्वाइन कर ली इसलिए मैं ये नहीं कि ये बात कर रहा हूँ, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, कांतिलाल जी भूरिया और डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी ने जब से विधानसभा चुनाव हुए आज दिन तक मेरे से या मेरे दूसरे ब्लॉक अध्यक्षों, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष से किसी से भी कोई संपर्क नहीं किया। मैं ये चाह रहा था कि मेरे मंडलम के सारे पदाधिकारी, सेक्टर, बूथ, BLA, ब्लॉक कांग्रेस एक बंद कमरे में बैठक हो, और मेरे को ये आशा थी कि भूरिया जी बोलेंगे कि सबको बिठा के मैं ये हवाले करके जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है और हम कूद के काम करेंगे। लेकिन इस दरमियान क्या होता है कि कुछ लोगों ने कानाफूसी की, भूरिया जी शायद गुमराह हुए
और उसमें क्या हुआ कि भुरिया जी ने हमको अनदेखा कर दिया बिल्कुल। भुरिया जी की अनदेखी जी। और भारतीय जनता पार्टी का संपर्क जी। ये दोनों को किस लेवल से देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भुरिया जी की अनदेखी से पीड़ा उत्पन्न हुई और फिर राहुल गांधी के जब ऐसे बयान आना चालू हुए बिल्कुल जो एक राष्ट्रीय नेता को नहीं देना चाहिए, तो उससे भी कहीं पीड़ा हुई। तीसरी सबसे पीड़ा बार बार ये होती थी दिल दिमाग में, कांग्रेस हिंदुत्व को क्यों नहीं अपनाती, हिंदुत्व का नाम क्यों नहीं लेती, राम के नाम पे कांग्रेस क्यों चिढ़ती है। हमने बंद कमरे में कई बार बोला, हमने कहा क्यों अयोध्या क्यों नहीं जा रहे हम, अयोध्या हमको जाना चाहिए था। और मैं तो कह रहा था कि आगे होके भुरिया जी को यहाँ से बसें भर के ले जाना था, चलो अयोध्या चलते हैं, क्या फर्क पड़ता उससे। अयोध्या और राम मंदिर के मुद्दे को हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अवॉइड किया और उसके विरोध में रहे जी। आप किस लेवल से देखते हैं? मुझे बहुत पहले एहसास हो चुका था कि कांग्रेस हिंदुओं को पसंद नहीं करती है और वो पीड़ा मेरे भी दिल में कई दिनों से थी। मैंने बार बार उचित प्लेटफॉर्म पे इस बात भी रखी, मैंने गौ माता के बारे में बात रखी कांग्रेस पार्टी को, मैंने कहा गौ माता का भी अपने को मुद्दा उठाना चाहिए, तो कोई ध्यान नहीं और चुप करा देते थे हमको, नहीं इस मामले में नहीं बोलना अपने को, ये सेक्युलरिज्म की बात करो, जातिवाद की बात मत करो, हिंदू मुसलमान की बात मत करो। मैंने कहा हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप हिंदू को भी तो नेगलेक्ट नहीं कर सकते ना। दूसरा मेरे को एक पीड़ा उस दिन हुई जब जीतू पटवारी, उस दिन मेरा मन बिल्कुल वो हो गया। जीतू पटवारी जी एक रतलाम दौरा था, मैं उस मीटिंग में गया था, हमारे यहाँ से 50 लोग थे, 500 लोगों की मीटिंग थी, 450 मुसलमान थे उसमें, 50 लोग के आसपास उसमें हिंदू थे। और जो बातें वहाँ हुई फिर मेरा उस दिन दिमाग चकरा गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, मोदी जी का 400 पार का नारा और हिंदू राष्ट्र, ये 3 मुद्दे से प्रभावित होकर आप अपने आप को बीजेपी की ओर बिल्कुल जाना बता रहे हैं। मैंने एक दिन सोचा मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, फिर मैं हिंदू हूँ, और मोदी जी हिंदुस्तान और हिंदुओं को बहुत ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं, इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो क्यों ना मैं हिंदुओं के समर्थन में मेरे को भी मोदी जी के इस यज्ञ में आहुति देना चाहिए और लोगों से दिलवाना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया की उपस्थिति में आपके द्वारा भाजपा आज अपने समर्थकों के साथ जैन की गई। भारतीय जनता पार्टी में किस जिम्मेदारी पर अपने आप को मानता है? मैं भारतीय जनता पार्टी का सबसे आज की तारीख में छोटा कार्यकर्ता हूँ और मैं जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता है उनकी जो लाइन है उसकी लाइन का सबसे अंतिम सिपाही हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी का। और मेरे में कभी भी ये मैं अपेक्षा नहीं करूँगा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी कहीं किसी पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करे या मुझे कहीं किसी मंच पे मंचासीन करे। मैं ज़मीन पर बैठ कर के भी हिंदुओं की बात रखूँगा, हिंदुओं के लिए काम करूँगा और हिंदू को समर्पित पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मैं पूरा अपना समर्थन दूंगा और मैं मोदी जी के हाथ को मजबूत करूंगा, मोदी जी को मजबूत करने का पूरा प्रयत्न करूंगा।